हे भगवान, आज प्लीज कुछ भी करना, मगर उन छिछोरे लड़कों को मेरे सामने मत लाना, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। और ये देव कहाँ रह गया? उसे कुछ नहीं छुपाती, बता ही दूंगी आज सब। खुश रहो। वृंदा, मेहमानों का चाय नाश्ता देख लो। जी बढ़िया। ये शादी इनके लिए बहुत जरूरी है, इसे तो ये करवा के ही रहेंगे, बिना ये जाने कि इनका मानस सबकी पीठ के पीछे क्या कर रहा है। चाय लेने जा रही हो तो मेरे लिए भी कुछ पीने को लेके आना प्लीज। और एक तो प्लीज बोल रहा हूँ। व्हाट? नो? देन गो। गो। वृंदा, मुझे शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना देव, आज इस फिल्म का किस्सा ही खत्म कर दूं, बहुत हो गया इसका। कौन हो तुम? यू, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? इतने वियर्ड से कपड़े क्या पहन रखे हैं? दुश्मन, जानी दुश्मन। देव, तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? तू ठीक है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं है ना तुझे? माँ, मैं खड़ा रहूं, बैठूं, कुछ कर रहा हूँ, आप इतना घबरा क्यों जाते हो? आई एम फाइन, अपने घर में हूँ मैं। लुक एट मी। आप भी ना माँ। अरे क्यों? अरे वो सुना आपने, केतकी आंटी बुला रही हैं आपको। कितकी? हाँ देखो। अच्छा। बिना बुलाए कैसे आ गई, यही सोच रहे हो ना? क्या करूं, मौत को कोई न्योता भी तो नहीं देता, इसीलिए बिना बुलाई मैं आ गई यहाँ अपना हिसाब चुकता करने। 25 साल पुराना हिसाब। क्या बात है? ये क्या नया डेटिंग स्पॉट ढूंढा है तुमने अपने चीटिंग बॉयफ्रेंड के लिए? मेरा बॉयफ्रेंड मंगेतर चीटर नहीं है, पहली बात तो ये। पर मैं यहाँ क्यों और किससे छुप रही हूँ, क्या तुम ये सुन पाओगे? बहरा नहीं हूँ मैं, तुम बोलोगे तो सुनूंगा। बताओ, सब ठीक है? नहीं देव, कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, तभी तो ना अपना नाम बता पा रही हो ना अपनी पहचान। मेरा नाम और मेरी पहचान ही तो मिटाई है तुम्हारी माँ ने। लिसन, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास। तुम साफ साफ बोलोगी, क्या बात है? क्या तुम सुन तो लोगे, पर तुम यकीन करोगे मेरी बात पे? फोर्स करूंगा, हमेशा करता हूँ। सुनो सुनो नहीं, बाहर चलो पहले। हाँ ठीक है, ओके। अब क्लियरली बताओ मुझे कि हुआ क्या कह रही थी तुम? देखो देव, तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल है नहीं यहाँ। What do you mean? हाय, अरे कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट के लिए किसी से मिलने जा रहा था और ये औरत, मैं तो इसे जानता तक नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। रियली? तो तुम ही बताओ तो कौन है ये, और ये यहाँ क्या कर रही है? पीछे पलट के खुद ही देख लो।
चिल्ला पाएगा तू, नहीं चिल्ला पाएगा। और तुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, जैसे 25 साल पहले मुझे और मेरे परिवार वालों को बचाने के लिए कोई नहीं आया था। जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूं? तो देख देख, एक इच्छाधारी नागिन हूं मैं। तेरे खानदान ने मेरे खानदान को मिटा दिया था, उसी का बदला लेने आई हूं मैं। हर एक अपने के मौत का बदला लेने आई हूं मैं। तुम साफ साफ बताओ ना, तब समझ में आएगा ना मुझे। देव, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कल रात को जब मैं संगीत से घर वापस जा रही थी तो रास्ते में मानस ने मुझे ओह शिट, लगता है प्रो को सब बता रही है। मैं प्रो को कॉल। प्लीज क्लियरली। कातिलों का परिवार है, अच्छे से याद है मुझे कैसे उस ख्याति ने बेरहमी से मेरे घर के एक छोटे बच्चे को मार दिया था। और ऐसा करते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपे थे, उसका दिल भी नहीं सहमा था। ठीक ऐसे ही मेरे अपने भी रोए थे, हाथ छोड़कर गिड़गिड़ाए थे, पर तेरी माँ को उन पर रहम नहीं आया था। तो आज भी यही होगा, मेरे घर के बच्चे के खून के बदले इस घर के बच्चे का खून होगा। एक मौत के बदले एक मौत होगी, तेरी मौत। तुम प्लीज ये मत समझना मैं तुम्हारी फैमिली के मैटर में दखल दे रही हूँ। हाँ, तो तुम ये भी मत समझना कि मैं तुम्हारी फैमिली में कुछ आपस में लड़ाई करवाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली में किसी के ऊपर भी कोई आफत आए, मैं सच बोल रही हूँ। चल वहां देख। डैम इट, यहाँ तो कोई नहीं है, पर मानस तो यहीं से गिरा था। देख देख, कोई तो होगा। हमारे दुश्मनों की अंत की शुरुआत हो गई है। अब हमारे बदले को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब वो लुटेरे पैसे के लिए किसी नई रईस लड़की को ढूंढेंगे। और उनकी वो तलाश तुम पर आके खत्म होनी चाहिए। हाँ नयनतारा, अब तुम्हें उन घर वालों की पहली पसंद बनना है, जिसके आगे पीछे वो पैसों की लालची मक्खियों की तरफ भिंजना है, जिसे वो अपनी घर की बहू बनाना चाहे। नयनतारा, तुम्हें उस घर की नींव हिलानी है, एक एक ईंट गिरानी है। उसके लिए तुम्हें उसके दिल पे राज करना होगा जो सबके दिल पे राज करता है।
उस देव पारेख के दिल में कब्जा करना है तुम्हें। उसी के जरिए उस घर में अपने लिए जगह बनानी है तुम्हें और सबका भरोसा जीतना है तुम्हें। ठीक वैसे जैसे उन्होंने मेरे केशव का भरोसा जीता था। अब वही काला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उनके साथ किया जाएगा। अब खेला जाएगा असली खूनी खेल, भाग्य का जहरीला खेल। मेरा मानस ठीक हो जाएगा ना? बेटा क्या फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे फिक्र ना करो, ये डॉक्टर साहब तो आ ही नहीं रहे। कैसे? वो तो छत पर उस प्रियल से मिलने जा रहा था ना। हाँ डैम इट यार, कहीं कहीं उस लड़की ने कल रात के बारे में किसी को कुछ बता दिया तो। चुप कर, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विशाली दीदी कहाँ है? तुम लोगों ने उसको कहीं देखा है? नहीं देखा माँ। कमाल है, इतना कुछ हो गया है और विशाली दीदी का कहीं कुछ पता ही नहीं। कर क्या रही है वो? मानस अचानक बालकनी से नीचे गिर गया, वो भी अपनी शादी वाले दिन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है पंडित जी। लेकिन शिरीषा नक्षत्र का रात खत्म हो चुका है, चांद अब उस नक्षत्र से बाहर है। पर मेरा परिवार अब भी खतरे से बाहर नहीं है देव, हम सब खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन तो मर गई थी। पता नहीं, अगर वो मर भी गई होगी और उसकी बेटी जिंदा हुई, कल के बाद तो वो भी इच्छाधारी नागिन बन गई होगी। पंडित जी इस हादसे को पूरे 25 साल हो गए, यानी उस नागिन की बेटी के ऊपर से भी श्राप हट चुका होगा। हे भगवान, मैं कहाँ किस किस से अपने परिवार को बचाऊं? आप फिक्र मत करो, मैं उस नागिन के गांव में जाकर पता करके आता हूँ। कोई फायदा नहीं है, हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं पता। वैशाली बहन, इस बार मुझे कोशिश करने दीजिए। वाकई ये नागिन का काम है तो इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज उसने मानस को अपना शिकार बनाया है, कल हो सकता है मेरे देव को भी। नहीं,